रायपुर में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जयदेव गुप्ता, दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। एमजीएम अस्पताल में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। मुकेश गुप्ता को इससे पहले कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। उनकी मुश्किलें पहले ही काफी बढ़ी हुई थी और अब रायपुर में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। जयदेव गुप्ता, दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। एमजीएम अस्पताल में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने ये केस दर्ज किया है उनके खिलाफ। तो अब ईओडब्ल्यू भी अपनी जांच शुरू करेगी और पहले से ही काफी सारे मामलों में उनके खिलाफ पूछताछ हो रही है। अब एक और केस उनके खिलाफ जुड़ गया है और इसमें भी नाम आ रहा है निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का। एमजीएम अस्पताल में जो गड़बड़ियां हुई थी उसी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन कुल 3 लोगों पर इस बार केस दर्ज हुआ है। इसमें जयदेव गुप्ता भी हैं, दीपशिखा अग्रवाल का नाम भी है और इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एमजीएम अस्पताल में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने ये केस दर्ज किया है और जो आर्थिक गड़बड़ियां हुई अब उसकी जांच होगी। मुकेश गुप्ता से नए सिरे से पूछताछ भी होगी इस पूरे मामले को लेकर और अब उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है और जब जब मुकेश गुप्ता का नाम सामने आता है तो इसमें जो पूर्व में सरकार रही वो भी कटघरे में आनी शुरू हो जाती है और कांग्रेस ने कई बार मुकेश गुप्ता को लेकर पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा है। एक बार फिर से मुकेश गुप्ता चर्चा में और देवेश तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए बातचीत करने के लिए। देवेश, मुकेश गुप्ता का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में, एक और मामला दर्ज हो गया, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुकेश गुप्ता इस समय निलंबित एडीजी हैं। उनके खिलाफ पहले से ही ईओडब्ल्यू ने बहुत सारी शिकायतें दर्ज कर रखी हैं। उन दर्ज शिकायतों में एक कड़ी आज और जुड़ गई है। जो मंजू गुप्ता मेमोरियल, मिकी गुप्ता मेमोरियल अस्पताल है, एमजीएम आई हॉस्पिटल, उसके खिलाफ एक बड़े फर्जीवाड़ा का मामला आज सामने आया है, जिसमें ईओडब्ल्यू ने कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 420 की धारा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उसमें अपराध दर्ज किया गया है। जो बात सामने आई है, जो ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि उस ट्रस्ट को बनाने के दौरान जबकि शासकीय लोक सेवक की भूमिका में थे मुकेश गुप्ता, तब भी उन्होंने बैंक में लोन के दौरान यह शो किया कि वो उसके सर्वे सर्वा हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत था। इसके अलावा 2006 में बैंक की ओर से एक नोटिस भी अस्पताल को दिया गया था, जिसमें यह कहा गया कि अस्पताल ने जो 2 करोड़ का लोन लिया हुआ है उस लोन के एवज में जो लोन पटाया जाना है वो मुकेश गुप्ता के जो ट्रस्ट है उसकी ओर से नहीं पटाया गया था। बाद में यह कहा गया कि उस जो लोन है उसे रासात करने के लिए संपत्ति को तक बातचीत चली गई, लेकिन लोन नहीं पटाया गया। उसी बीच सरकार की ओर से उसी ट्रस्ट को बड़ी राशि, करोड़ों में राशि दी गई। जो गरीब हैं उनके इलाज के लिए, जो मोतियाबिंद के इलाज के लिए अलग तरह की जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसके तहत एक बड़ा अमाउंट अस्पताल को दिया गया। तो तमाम जो घटनाक्रम हुआ और उसके अलावा जो नगर निगम के नियम थे, उन कई नियमों को दरकिनार करके अस्पताल का निर्माण किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण ईओडब्ल्यू को सामने आए, जिसके आधार पर जो एमजीएम अस्पताल का ट्रस्ट है आई हॉस्पिटल का, उसमें बहुत सारी खामियां नजर आई हैं, जिसके आधार पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और इस एफआईआर के आधार पर जांच की प्रक्रिया जो है उसे आगे बढ़ाई जा रही है। जी हाँ देवेश, जब जब मुकेश गुप्ता का नाम आता है तो पूर्व सरकार पर भी सवाल उठने लगते हैं। तो अब जब ये नई कड़ियां जुड़ रही हैं, कुछ और गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि पूर्व सरकार के कुछ लोगों पर भी आंच आ सकती है? जाहिर तौर पर उस दौरान जिन लोगों ने ट्रस्ट को नियमों के विपरीत जाकर के मदद की होगी, ऐसे तमाम लोगों को कटघरे में लिया जा सकता है। इसके अलावा जिन अधिकारियों पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि कोई ट्रस्ट के पंजीयन के बाद उसकी निगरानी करना, उसके तमाम आर्थिक क्रियाकलापों पर ध्यान रखना, इसके अलावा जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में जब भवन निर्माण चल रहा है उस दौरान उसकी निविदाएं जो होती हैं, जो उसके बनाने के लिए शर्तें होती हैं नगर निगम की, उन तमाम शर्तों का पालन किया गया या नहीं किया गया, जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी वो भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जो मामला दर्ज किया गया है। और ईओडब्ल्यू के अधिकारी देवेश इस मामले पर कुछ इस वक्त कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और ये जो बैंक में जो लोन है उसको सेटल कराने में मुकेश गुप्ता द्वारा अपना पद का दुरुपयोग किया गया है, इसके संबंध में प्राथमिक जांच में पता चला है और दस्तावेजों से ये प्रमाणित हो रहा है कि ट्रस्ट में ना होने के बावजूद श्री मुकेश गुप्ता द्वारा ट्रस्ट का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर है, ऐसा दस्तावेजों से परिलक्षित है।
इस संबंध में उनके ऊपर पद का दुरुपयोग का आरोप लगा है। सर, किन धाराओं में एफआईआर हुई है और मुकेश गुप्ता समेत और कितने लोग हैं? अभी 420 जो चीटिंग का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 के तहत पद का दुरुपयोग का आरोप श्री मुकेश गुप्ता पे लगा है। कोर्ट में देने के बाद। अच्छा। और देवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, 2 और नाम है इसमें, जयदेव और दीपशिखा, इनका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले से? देखिए, मुकेश गुप्ता जो एडीजी थे, जो इस समय निलंबित है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के सरकार ने जिनको निलंबित कर रखा है, उनके पिता का नाम है जयदेव गुप्ता। इस ट्रस्ट के लिए सबसे पहले जब उनकी पत्नी ने संदेहास्पद तरीके से मिक्की मेहता ने आत्महत्या की थी, उसके बाद जो मिक्की मेहता की मां है उनको मुकेश गुप्ता ट्रस्टी बनाना चाहते थे अपने ट्रस्ट का, लेकिन उन्होंने ट्रस्टी बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता जयदेव गुप्ता को उसका ट्रस्टी बनाया। काफी समय तक वो ट्रस्टी रहे। बाद में जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं दीपशिखा अग्रवाल, उनके हाथ में काम का संचालन आया। तो जो जयदेव गुप्ता नाम आ रहा है वो मुकेश गुप्ता के पिताजी हैं। जो दीपशिखा अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है एफआईआर में, वो एमजीएम आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों के खिलाफ भी एफआईआर में इनको शामिल किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुकेश गुप्ता ने एडीजी रहते हुए भी ऑन पेपर उस ट्रस्ट में अपने आप को सर्वे सर्वा बता करके बैंक के लोन लेने में और बैंक का लोन सेटलमेंट करने में अपनी भूमिका निभाई थी। सबसे बड़ी बात यही है और इसी के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वह ट्रस्ट पर तो लागू हो सकता है, लेकिन साथ में जो लोक सेवक है, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इसमें ज्यादा बड़ा मामला बनता है। और यही वजह है कि मुकेश गुप्ता को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ में जो जयदेव गुप्ता उनके पिताजी, वो ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते वो भी आरोपी हैं। उस ट्रस्ट के द्वारा संचालित अस्पताल एमजीएम आई हॉस्पिटल, उसके डायरेक्टर होने के नाते दीपशिखा अग्रवाल भी उसमें आरोपी बनाई गई है। जी बिल्कुल, इसमें जो उनके पिता हैं उनका भी नाम अब सामने आ रहा है। देवेश, जो पूर्व सरकार को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या इसका जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पहले से ही जांच हो रही है, कांग्रेस कई बार आरोप लगाती रही है, तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से क्या इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई है। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनको राहत भी कुछ उस हद तक उस मामले में राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई थी। लेकिन जब एमजीएम के ट्रस्ट की जांच शुरू की गई तो उसमें नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब उसमें उस दौरान किन किन लोगों ने मुकेश गुप्ता की मदद की है, कौन कौन लोग मुकेश गुप्ता को बियॉन्ड द लाइन जाकर के मदद कर रहे थे, लीग से हट करके किन्होंने अतिरिक्त मदद मुकेश गुप्ता को पहुंचाई है, उन तमाम लोगों तक जांच का दायरा जा सकता है। साथ में उन अधिकारियों तक भी जांच का दायरा जाएगा जो कि ट्रस्ट के नियमों के पालन करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, वो भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। नगर निगम के तत्कालीन अधिकारी जिन्होंने एमजीएम अस्पताल को बनाए जाने के दौरान तमाम नियम कानून का ध्यान नहीं रखा होगा, उन तमाम अधिकारियों तक भी जांच का दायरा जा सकता है। साथ में उस समय की सरकार में जिन लोगों के माध्यम से अतिरिक्त मदद पहुंचाई गई होगी मुकेश गुप्ता को, उन तक भी जांच का दायरा पहुंच सकता है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो जो अन्य लोग हैं, इस पूरे जो जालसाजी रची गई, इसमें जो अन्य लोग शामिल होंगे, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए देवेश और जानकारी देने के लिए। तो ये मामला अपने आप में हाई प्रोफाइल है और अब उन्होंने एक आईपीएस होते हुए ट्रस्ट के अंदर अपनी भूमिका निभाई, लोन भी लिया, सेटल भी करवाई चीजें, उसको लेकर अब ये एफआईआर दर्ज हुई है। इससे मामला अपने आप में बहुत बड़ा बन गया है अब ये। इस